हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट को पढ़ा था। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज उसी का हम लोग दूसरा पार्ट ब्लैक एरोप्लेन पढ़ेंगे, जो फ्रेडरिक फोर्सिथ ने लिखा है। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। द मून वॉज कमिंग इन द ईस्ट। चंद्रमा पूर्व दिशा से ऊपर आ रहा था। बिहाइंड मी, मेरे ठीक पीछे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग, तारे चमक रहे थे। इन द क्लियर स्काई एबव मी, तारे भी आसमान में शाइनिंग चमक रहे थे। इन द क्लियर स्काई, स्पष्ट आसमान में एबव मी, मेरे ठीक ऊपर। जैसे राइटर जो है वो अपने एरोप्लेन से अकेले इंग्लैंड से फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है। इंग्लैंड उसका घर है, तो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है, तो आसमान में बिल्कुल अकेला है वो। तो बता रहा है वो कि मून वाज कमिंग अप इन द स्काई, आसमान में चंद्रमा भी बिल्कुल ऊपर था, मेरे ठीक पीछे, बिहाइंड मी। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और आसमान में तारे मेरे ठीक ऊपर जगमगा रहे थे। देयर वाजंट ए क्लाउड इन द स्काई, आसमान में एक भी बादल नहीं थे। आई वॉज हैप्पी, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही थी। टू बी अलोन, कि मैं बिल्कुल अकेला था। हाई अप, ऊपर। एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, कह रहा मुझे इस बात से बहुत प्रसन्नता हो रही थी कि पूरा देश सो रहा है, और पूरा देश सो रहा है, और उसमें मैं बिल्कुल अकेला आसमान में बहुत ऊपर उड़ रहा हूँ। आई वॉज फ्लाइंग, मैं उड़ा रहा था। माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, मैं अपने पुराने डकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहा था। ओवर फ्रांस के ऊपर से। बैक टू इंग्लैंड, और मैं इंग्लैंड वापस जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग, मैं स्वप्न देख रहा था। ऑफ माई हॉलीडे, अपनी छुट्टियों के बारे में। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और मैं यह सोच रहा था कि मैं अपने परिवार के साथ होता, या मैं जल्द ही अपने परिवार के साथ होऊंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी देखी। 1:30 इन द मॉर्निंग, करीब सुबह के यानी कि रात्रि के 1:30 बज रहे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे अब तुरंत ही पेरिस कंट्रोल को कॉल कर लेना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जैसे ही एज आई लुक्ड डाउन, जैसे मैंने नीचे देखा, पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जैसे मैंने नोज ऑफ द एरोप्लेन देखा, एरोप्लेन के नोज को, यानी एरोप्लेन के जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसको जैसे ही मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि मुझे अब पेरिस कंट्रोल को कॉल कर लेना चाहिए। आई सा द लाइट्स ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने अपने ठीक सामने लाइट देखा है, बड़े शहर का प्रकाश मैंने देखा। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो ऑन किया। एंड सेड, और बोला, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हियर। ये डकोटा का पूरा नाम है, डकोटा DS088। तो बोला पेरिस कंट्रोल, यहाँ पे डकोटा DS088 मैं बात कर रहा हूँ। कैन यू हियर मी, क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, मैं अपने मार्ग इंग्लैंड पे जा रहा हूँ, ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो से उत्तर आया, तो तुरंत ही उसने मुझे उत्तर दिया। आंसर्ड मी इमीडिएटली, तुरंत मुझे उत्तर दिया। DS088, आई कैन हियर यू, मैं आपकी बात को सुन सकता हूँ। यू आर टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, अब आपको 12 डिग्री वेस्ट में टर्न हो जाना है। DS088 ओवर, मतलब आप 12 डिग्री आप थोड़ा 12 डिग्री वेस्ट में, पश्चिम में टर्न हो जाइए, आप सही डायरेक्शन पकड़ लेंगे। आई चेक द मैप, मैंने मैप को चेक किया। एंड द कंपास को देखा। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड, और अपने उस सेकेंड पे गया। एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और लास्ट फ्यूल टैंक को देखा कि टैंक में कितना ईंधन बचा हुआ है, कितना फ्यूल बचा हुआ है, देखा। एंड टर्न द डकोटा
12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स द इंग्लैंड, और मैंने 12 डिग्री वेस्ट की ओर, वेस्ट में इंग्लैंड की ओर अपने उस डकोटा को टर्न कर दिया, मोड़ दिया। आई शैल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम तक घर पहुंच जाऊंगा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बहुत ही अच्छा अंग्रेजी नाश्ता मैं करूंगा घर पे अपने परिवार के साथ। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक ठाक जा रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और एक बहुत ही ईजी फ्लाइट थी, बहुत ही आसान उड़ान थी। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। अब पेरिस मुझसे करीब 150 किलोमीटर पीछे छूट गया था, मैं पेरिस से करीब 150 किलोमीटर आगे आ गया था। व्हेन आई सा द क्लाउड, तभी मैंने आसमान में बादल देखे। स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफान वाले बादल। दे वर ह्यूज, वे बहुत ही विशाल थे, बड़े बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, और वे बड़े बड़े माउंटेन्स की तरह दिखाई दे रहे थे, बड़े बड़े पर्वत दिख रहे थे, काले पर्वत। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे ठीक सामने बिल्कुल खड़े थे। अक्रॉस द स्काई, आसमान में इस पार से उस पार तक। आई न्यू, मैं जानता था। आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं जानता था कि मैं इनसे ऊपर होकर उड़ नहीं पाऊंगा और ना ही इनको ओवर कर पाऊंगा, इनको पार कर पाऊंगा। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल, और मेरे पास फ्यूल भी पर्याप्त नहीं था टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ टू और साउथ। मेरे पास इतना फ्यूल नहीं था कि मैं नॉर्थ और साउथ से टर्न होकर घूम कर जा पाऊँ। आई आर टू गो बैक टू पेरिस, इसलिए अब मुझे पेरिस वापस जाना होगा। मुझे पेरिस वापस जाना होगा। आई थॉट, मैंने सोचा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मुझे घर भी जाना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, वह नाश्ता मुझे चाहिए था, वो नाश्ता मुझे करना था। आई शैल टेक द रिस्क, इसलिए मैं अब रिस्क लूँगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा, और मैंने उस डकोटा को उड़ा दिया स्ट्रेट इनटू द स्टार्म, उस तूफान में सीधे मैंने डकोटा को प्रवेश करा दिया। आगे देखते हैं। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर। एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सब कुछ अचानक ब्लैक हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह बिल्कुल असंभव था टू सी एनीथिंग, कुछ भी देखना आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना असंभव हो गया। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड, जो हमारा ओल्ड एरोप्लेन था वो उछलने लगा। एंड ट्विस्टेड, और बिल्कुल ऐठने लगा, मुड़ने लगा। इन द एयर, हवा में। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास को देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, मुझे मेरी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जो कंपास था दिशा सूचक यंत्र, वो बार बार केवल घूम रहा था, राउंड एंड राउंड घूम रहा था। इट वॉज डेड, यह डेड हो गया था, खत्म हो गया था, खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, यह काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, अन्य इंस्ट्रूमेंट्स भी डेड हो गए थे। तो आई ट्राइड द रेडियो, फिर मैं रेडियो को ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, रेडियो पे कॉल किया। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हेयर मी, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? देयर वॉज नो आंसर, कोई भी उत्तर नहीं मिला। द रेडियो वॉज ऑल्सो डेड, रेडियो भी डेड हो गया था, रेडियो भी काम करना बंद कर दिया था। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास कोई रेडियो नहीं था। नो कंपास, कोई भी कंपास नहीं था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, मैं यह देख भी नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टार, मैं तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड, तभी काले बादलों में, क्वाइट नियर मी, मेरे बिल्कुल पास, आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स, इसमें कोई लाइट्स नहीं था। ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों पर कोई लाइट्स नहीं था। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग, लेकिन मैं उसको उड़ते हुए देख सकता था। नेक्स्ट टू मी, अपने ठीक आगे। थ्रू द स्टार्म, उन तूफानों में। कह रहे आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट, मैं इसे ठीक नेक्स्ट अपने आगे इसको उड़ते हुए देख सकता था। थ्रू द स्टार्म, उन तूफानों से होकर। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट का चेहरा भी देख पा रहा था।
टर्न टुवर्ड्स मी, जिसने मेरी ओर अपना चेहरा किया हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही थी। टू सी, देख कर, अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति को, मुझे दूसरे व्यक्ति को देख कर बड़ा प्रसन्नता हो रही थी। ही लिफ्टेड वन हैंड, उसने अपना एक हाथ उठाया। एंड, और, वेब्ड, हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, वह कह रहा था फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आओ, फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वह जानता है कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं, यानी इसका मतलब उसको पता है कि मैं खो गया हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली, उसने अपने एरोप्लेन को धीरे धीरे मोड़ा। टू द नॉर्थ, उत्तर की ओर। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, अपने डकोटा के ठीक सामने। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी, ताकि मेरे लिए आसान हो जाए, टू फॉलो हिम, उसको फॉलो करना। कह रहा उसने अपने एरोप्लेन को नॉर्थ की ओर धीरे धीरे मोड़ा ताकि मेरे लिए आसान हो जाए कि मैं उसको फॉलो कर सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस विचित्र एरोप्लेन के पीछे पीछे जाकर, उड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही थी। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैं उसको फॉलो कर रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर, करीब आधे घंटे बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, वह जो विचित्र काला हवाई जहाज़ था वो अभी भी मेरे ठीक सामने बादलों में था। नाउ देर वाज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज, अब मेरे ओल्ड डकोटा में बस इतना ही फ्यूल बचा हुआ था। लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 मिनट्स मोर, कि जो बस 10 या 5 मिनट और उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फ्यूल फ्राइटेंड अगेन। आई वॉज स्टार्टिंग, मैं प्रारंभ से ही, टू फील, महसूस करने लगा था, फ्राइटेंड अगेन, बिल्कुल डरा हुआ मैं महसूस करने लगा था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन वह, एंड आई फॉलोड, देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, फिर वह जो एरोप्लेन था वह नीचे आने लगा। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टार्म, उन तूफानों में मैंने उसका पीछा किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड, अचानक मैं बादलों के बाहर आ गया। एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स, और मैंने देखा कि 2 लंबी लंबी पंक्तियाँ दिखाई दे रही हैं नीचे, ऑफ लाइट्स, प्रकाश की, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे ठीक सामने। इट वॉज अ रनवे, यह एक रनवे था, यानी ये एरोप्लेन जिस पर दौड़ती थी नीचे वो रनवे था, यानी एयरपोर्ट था। एन एयरपोर्ट, यह एक प्रकार का एयरपोर्ट था, हवाई जहाज़ था, हवाई अड्डा था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, उस ब्लैक एरोप्लेन में मैं अपने मित्र को देखने के लिए मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, आसमान बिल्कुल खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वह काला एरोप्लेन वहाँ से गायब हो गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं इसे कहीं भी नहीं देख पा रहा था, वो बिल्कुल कहीं भी नहीं था। आई लैंडेड, मैं उतरा। एंड वॉज नॉट सॉरी, और मुझे दुख नहीं हो रहा था, टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, अपने उस ओल्ड डकोटा से चलते हुए, नियर द कंट्रोल टावर, उस कंट्रोल टावर के पास। आई वेंट, मैं गया। एंड आस्क्ड ए वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, उस कंट्रोल सेंटर पे एक वुमेन बैठी हुई थी, तो उससे मैंने पूछा वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ पर हूँ। एंड हु वॉज द अदर पायलट, और वह दूसरा पायलट कौन था। आई वांटेड टू थैंक यू, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वह मुझे बहुत विचित्र भाव से देखी। एंड देन लाफ्ड, और फिर हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अप देयर इन द स्टार्म, और वो भी इन तूफानों में और इतना ऊपर। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट, आज की रात कोई एरोप्लेन नहीं उड़ रही हैं। योर्स वॉज द ओनली वन, केवल आपका एक इकलौता एरोप्लेन था। आई कुड सी इन द रडार, जिसे मैंने रडार में देख पाया, जिसे मैं रडार में देख पा रही हूँ, वह आपका ही इकलौता एरोप्लेन है। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली, तो किसने मेरी सहायता की सुरक्षित पहुंचने में।
विदाउट अ कंपास और रेडियो, जबकि मेरे पास न तो कोई कंपास था न तो रेडियो काम कर रहा था, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, और मेरे टैंक में फ्यूल भी इतना पर्याप्त नहीं था कि मैं पहुंच पाऊँ सुरक्षित। तो आखिर किसने मेरी सहायता की? हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, और वह उस विचित्र काले हवाई जहाज में वह पायलट कौन था? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफानों में उड़ रहा था, और भी विदाउट लाइट्स, बिना प्रकाश के। तो बच्चों, इस तरह से आपका यह चैप्टर ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।